नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल रिंद वीडियो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, आज हम इस वीडियो में सभी शास्त्रीय नृत्यों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जो शास्त्रीय नृत्य भारत के ये जो टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर शास्त्रीय नृत्यों से पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल रिंदु वीडियो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएँ तो उन तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो भारत एक अनेक विविधताओं वाला देश है और इसकी कला और संस्कृति बहुत विशाल है। भारत देश जो कला और संस्कृति ये प्राचीन काल से चली आ रही है। तो ये देखते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो क्या होते हैं। शास्त्रीय नृत्य जब किसी नृत्य के माध्यम से भाव, भंगिमा तथा अंग विन्यास के द्वारा किसी विषय अथवा किसी पौराणिक कथाओं, कहानियों का चित्रण किया जाता है, उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं। जब नृत्य के माध्यम से भाव, भंगिमा, अंग विन्यास के द्वारा किसी विषय अथवा पौराणिक कहानियों, कथाओं का चित्रण किया जाता है, उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और आज हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम। दूसरा है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और दूसरा है मोहिनी अट्टम, ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा है कथकली, ये भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और चौथा है कथक शास्त्रीय नृत्य, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और पाँचवा है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ये उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और छठा है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और सातवां है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और आठवां है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। तो ये भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसको हमने संक्षिप्त में जाना और अभी हम सभी को एक एक करके विस्तार से। पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ताल, राग और भावों का सम्मिश्रण होता है। इस शास्त्रीय नृत्य में ताल, राग और भावों का सम्मिश्रण होता है। और इस शास्त्रीय नृत्य का जन्म तमिलनाडु राज्य के इस शास्त्रीय नृत्य का जो जन्म हुआ है वो तमिलनाडु के राज्य के प्राचीन मंदिरों में देवदासियों द्वारा उत्पन्न किया गया था। ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये देवदासियों द्वारा प्राचीन मंदिरों में उत्पन्न हुआ था। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध इसके कलाकार हैं वो हैं सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका आदि। ये प्रचलित जो प्रमुख कलाकार हैं इसके वो ये हैं। और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कथक शास्त्रीय नृत्य। ये कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का तात्पर्य होता है कथा, किसी कथा के साथ राग, भावों और तालों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें किसी कथा के साथ राग, भावों और तालों की अभिव्यक्ति होती है। शुरू में ये शास्त्रीय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की भांति मंदिरों में देवताओं के सामने प्रस्तुत किया जाता था। ये जो कथक शास्त्रीय नृत्य है ये शुरू में भारतीय देवी देवताओं के जो मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन जब मुगलों का देश में आगमन हो गया तो ये मंदिरों के बाद ये दरबारों तक ये शास्त्रीय नृत्य पहुँच गया, वहाँ दरबारों में भी होने लगा। और ये जो शास्त्रीय, इसके 2 अंग होते हैं, एक होता है तांडव, दूसरा होता है लास्य। यह शास्त्रीय नृत्य जब मुगलों के दरबार में होने लगा तो इसमें धर्म की अपेक्षा उन्होंने सौंदर्य पर जोर दिया। पहले जब हुआ करता था तो जब मुगलों के आगमन से पहले ये इस पे केवल धर्मों का ही धार्मिक इस पे छाप थी और धार्मिक ही हुआ करता था। लेकिन जब इसमें मुगलों का दरबार में ये शास्त्रीय नृत्य पहुँच गया तो उन्होंने धर्म की अपेक्षा उन्होंने धर्म को कम करके और उन्होंने सौंदर्य पर इस पे जोर दिया। और कथक जो शास्त्रीय नृत्य में अपने चक्करों, भारी संख्या में नर्तक द्वारा पहने गए घुंघरुओं के कारण बेहद ही खूबसूरत लगता है। जब ये चक्कर काटते हैं और साथ में जब भारी भारी घुंघरुओं के साथ जब इसको नृत्य को प्रस्तुत करते हैं, शास्त्रीय नृत्य को, कथक शास्त्रीय नृत्य को, तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज,
सितारा देवी आदि इस कथक जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है कथकली, कथकली शास्त्रीय नृत्य। ये कथकली शास्त्रीय नृत्य का जो ताल्लुक है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ये कथकली। और कथकली शास्त्रीय नृत्य का आरंभ मंदिरों में हुआ था। कथकली नृत्य में पुराणों, रामायण आदि के विषयों पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में दो प्रकार होते हैं। एक पात्र होते हैं इसमें, इस नृत्य में दो पात्र होते हैं। एक होता है पाचा जिसको नायक कहते हैं और एक होता है केटी जिसको राक्षस कहते हैं। ये नायक और ये केटी राक्षस, इस तरीके से। और कथकली नृत्य में कलाकार संगीत की ताल पर मूक अभिनय करते हैं। संगीत की जो ताल होती है उस पर मूक अभिनय करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। यह जो कथकली नृत्य है ये पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। कथकली नृत्य में महिला का किरदार भी पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता है। ये जो कथकली नृत्य है इसमें जो महिला का भी अगर किरदार होगा तो वो पुरुष ही निभाते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य में चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। इस जो कथकली नृत्य है इसमें चेहरे पर मुखौटा लगा के नृत्य किया जाता है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं उदयपुर, मृणालिनी, साराबाई, कृष्णकुटी आदि इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये इस तरीके से इसमें ये किया जाता है नृत्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और नृत्य की सभी शैलियों में कुचिपुड़ी सबसे कठिन है। ये जो शैलियाँ हैं जो भी अभी तक हमने बताया उन सभी में ये जो भी है 8 में से सबसे कठिन है ये कुचिपुड़ी जो शैली है नृत्य की। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में नृत्य केवल न होकर एक धार्मिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। इसमें केवल एक शास्त्रीय नृत्य न होकर ये एक धार्मिक प्रक्रिया के रूप में इसको माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक द्वारा जल छिड़का जाता है। इस नृत्य में जो कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है उसमें नर्तक द्वारा जल छिड़का जाता है, अगरबत्ती जलाना होता है, भगवान से प्रार्थना और पूजा भी शामिल होती है। इस नृत्य में जल छिड़कना होता है, अगरबत्ती जलाना, भगवान से प्रार्थना और पूजा करना शामिल होता है इस कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में नर्तक द्वारा गायन व नृत्य दोनों किया जाता है। इसमें गायन और नृत्य, गाना भी होता है और गाता भी है और नृत्य भी करता है, दोनों होता है। इसलिए ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य सभी शास्त्रीय नृत्यों में से कठिन माना गया है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी आदि इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से ये जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है इसको प्राचीन जो पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर इसको सबसे प्राचीन जो है शास्त्रीय नृत्य माना गया है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के 2 अंग होते हैं इसमें और यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके मुख्य अंग नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्तक, मुद्रा, पद संचालन। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी मिलता है। ये जो ओडिसी नृत्य है ये कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उसके केंद्रीय कक्ष में भी इसका उल्लेख किया गया है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का भी जन्म मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया गया था। ये जो इस शास्त्रीय नृत्य में शिव और सूर्य आदि हिंदू देवी देवताओं पौराणिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं कालीचरण पटनायक, इंद्रावती रहमान, कालीचंद। ये जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य हैं उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नाम से पता लगता है ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की मूल जो राज्य की लोक परंपराओं रीति रिवाजों से संबंध रखता है ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में हिंदू देवी देवताओं तथा मणिपुर के देवी देवताओं की कहानियों पर नृत्य किया जाता है। कृष्ण का प्रेम, विष्णु पुराण आदि की कहानियों में नृत्य बहुत ही हाव भाव के साथ व्यक्त किया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को लाई हरोबा व रास नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसको लाई हरोबा और रास नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य में मणिपुरी वेशभूषा और श्रृंगार करके नाजुक भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है इस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को। इस नृत्य में ताल लय राग का अद्भुत संगम होता है।
इस मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू का उपयोग नहीं किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं झावरी बहनें, रीता देवी, सविता देवी आदि इसके प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। ये मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसका जो संबंध है भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल के प्राचीन मंदिरों में हुई है। इस शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम, कथकली शास्त्रीय नृत्य दोनों की शैलियों का समावेश है। भरतनाट्यम और कथकली दोनों शैलियों का इसमें समावेश है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में कोमल मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य का प्रस्तुतिकरण एकल होता है। इस शास्त्रीय नृत्य को महिला कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है इसको महिला कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी आदि इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित शास्त्रीय नृत्य है। इसका उद्गम मठों से हुआ है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसका जो उद्गम है वो मठों में हुआ है और ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। ये जो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है इसको 2000 में शास्त्रीय नृत्यों के श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। इस तरीके से इस पे किया जाता है। शास्त्रीय जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें मुख्य कलाकार गाते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। अब अभिमान हो गया, यहाँ पर अभिनय करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सत्रिया में मुख्य जो कलाकार हैं वो गाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, माफ़ करना यहाँ अभिनय करते हैं तथा नृत्यांगनाओं द्वारा समूह करते हुए झांझ बजाती हैं। जो नृत्यांगनाओं का जो समूह है वो नृत्य करते हैं और झांझ बजाती हैं। इसमें जो मुख्य कलाकार होते हैं गाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, अभिनय करते हैं तथा जो नृत्यांगनाओं का समूह है वो नृत्य करते हुए झांझ बजाते हैं। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें से इंदिरा पी बोरा, मनीराम डाटा मुक्तिया, बापूराम आदि इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। दोस्तों इस जो वीडियो इसमें हमने मुख्य जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसको पढ़ने के साथ साथ हमने कुछ इसमें प्रैक्टिस सेट भी इस पर जोड़ा है ताकि आपने जो भी शास्त्रीय नृत्यों को पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस सेट हल करोगे तो अच्छे से पूरी तरीके से आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो इसका जो स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है आपको बताना है। ऑप्शन है ए है असम, फर्स्ट ए असम, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। आपको बताना है कि ये भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ तमिलनाडु। इसका भरतनाट्यम का जो शास्त्रीय नृत्य का संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसका किस राज्य से संबंध है। पहला है मणिपुर, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ये जो मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वो केरल राज्य से है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है ए उड़ीसा फर्स्ट, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा असम, चौथा केरल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है केरल। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा मणिपुर, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको बताना है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकेंड तमिलनाडु, थर्ड केरल, फोर्थ उड़ीसा। तो ओडिसी राज्य का जो राइट आंसर है, ओडिसी राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वो है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य से संबंध रखता है ओडिसी नृत्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। फर्स्ट है केरल, दूसरा है असम, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मणिपुर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और नेक्स्ट इसका जो है सात्रिया, सात्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड असम, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ उड़ीसा। आपको राइट आंसर बताना है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड असम, ये असम का सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों आज ये जो हमने आपको भारत के शास्त्रीय नृत्य का जो आपको पढ़ाया और प्लस उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस भी करवाई। अगर आप इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल रिंद उर्दू क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी हमारे नए वीडियो आएँ उसमें आपको फट से पहले ही पता लग जाए, नोटिफिकेशन में ही सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों इस तरीके से वीडियो आपके लिए यूजफुल हमारे चैनल रिंद उर्दू क्लासेस में आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लस उसके साथ साथ ये जो हमने आपको इसके टेस्ट प्रैक्टिस करवाई उसमें आपके कितने सही हुए। दोस्तों इसी के साथ हमारा चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार पुनः हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।